और सबसे बड़ा सवाल ये भी 2027 को होने वाले चुनाव में किस तरह से टेंशन में अखिलेश यादव आ चुके हैं। मोदी के आगे, पीएम मोदी के आगे इस समय आपके पास में उस लेवल का कोई फेस नहीं है। राहुल गांधी लगातार जो है असफलताओं की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। आपका कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में राहुल गांधी खुश हो रहे होंगे। आप यहां पर मेरे को लड़ते हुए दिखाई दिए और बाहर जाकर चाय की दुकान पे दोनों गले में हाथ डालते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हो। ये जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जनता को आप बेवकूफ बना रहे हो। कि अभी भी मेरे बहुत सारे लोगों से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के लिए चुनाव हारना वो मायावती साबित हो जाएंगी। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन जब से शुरुआत से बड़ा, हमको एक बार भी इसमें पोटास नहीं दिखी। बिल्कुल पोटासलेस ये गठबंधन हमेशा कभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग चुनावी रैलियों में और चुनावी सभाओं में एक नारा पिछले कई सालों से दे रहे हैं कि और अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। अब आज 4 मई जिस दिन ये नतीजे 5 राज्यों के आ रहे हैं, हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कांग्रेस मुक्त भारत होगा या नहीं होगा, लेकिन विपक्ष मुक्त भारत होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 धुरंधरों की छुट्टी हो गई है पूर्व से लेकर दक्षिण तक। जहां ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होता हुआ टीएमसी का दिखाई दे रहा है, वहीं बात अगर दक्षिण की करें तो एग्जिट पोल से एकदम परे और तमाम जो वोटिंग के बाद कयास लगाए जा रहे थे राजनीतिक पंडितों की तरफ से कि रिपीट होने जा रही है डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन, वहां से स्टालिन की भी छुट्टी होती हुई दिखाई दे रही है। एक ऐसा चेहरा विजय थलपति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है जो कि अपने आप में शोध का विषय है। लेकिन यहां पर बात यह देखने वाली दिलचस्प हो जाती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर इंडिया ब्लॉक एक उन्होंने गठबंधन बनाया और उन्होंने विकल्प देने की कोशिश की। अब क्या एक तरह से कहा जाए कि सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी ही पूरे देश में भारत में रह जाएगा? केरल में कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात आई है। और सबसे बड़ा सवाल यह भी 2027 को होने वाले चुनाव में किस तरह से टेंशन में अखिलेश यादव आ चुके हैं। तो यह विश्लेषण भरी पूरी वीडियो देखिएगा, समझिएगा। विनीत त्रिपाठी मेरे साथ हैं। विनीत, कांग्रेस मुक्त भारत की बात होते होते विपक्ष मुक्त भारत हो रहा है, इसमें विपक्ष में माइनस कर देते कांग्रेस को। नहीं, विपक्ष मुक्त भारत ये देखिए, सब जब ये इंडिया ब्लॉक की नींव रखी गई थी वो इसी बेहाफ पे थी कि लगातार एक ही पार्टी और बीजेपी को लेकर के पूरे देश भर में कि ये इस तरह से नैरेटिव सेट किया गया कि भाई ये इस तरह से चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, हम सब मिलके जो है इसका सामना करेंगे। और सारी पार्टियों ने मिलके एक इंडिया ब्लॉक गठबंधन बनाया। लेकिन आप देखिए, जब से ये गठबंधन बना है, चाहे इसकी पहली बैठक पटना में महाजुटान हुआ हो या और भी जितनी भी मीटिंग्स हुई, कोई ना कोई एक ऐसा, चाहे नीतीश कुमार नाराज है, यहाँ पे ममता बनर्जी नाराज है, यहाँ पर राहुल गांधी की साख हो रही, वहां पर खड़गे साहब अलग बेफेरे फिर रहे। मतलब कि एक ऐसी पार्टी से आप चुनाव वहां पर लड़ रहे हो जिसके आज देश भर में 16-17 राज्यों में अपने दम पे सरकार हो, इसके अलावा केंद्र में उसकी सरकार हो, दो बार रिपीट कर चुकी हो। मोदी के आगे, पीएम मोदी के आगे इस समय आपके पास में उस लेवल का कोई फेस नहीं है। राहुल गांधी लगातार जो है असफलताओं की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उस समय भी इन लोगों में एकजुटता कभी नहीं आई। हाँ, ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा चेहरा थे विपक्ष का, और लगातार यह भी कहा जा रहा था कि अगर ये इस बार का इलेक्शन ममता बनर्जी जीतती हैं तो राहुल गांधी बहुत बड़े टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी का कद जो है वो उस। आपका कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में राहुल गांधी खुश हो रहे होंगे। ये पहला इलेक्शन था, राहुल गांधी खुश हो रहे होंगे जब खुद राहुल गांधी चाह रहे थे कि बीजेपी यहां पर जीते। अच्छा, ताकि वो जो कद इंडिया गठबंधन में थे राहुल गांधी का हो रहा था, भाई वो ममता बनर्जी का ना हो जाए। जरिए जल्दी से जरा इसको चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। भाई, आप अगर शुरुआत उत्तर से करते हैं, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं नहीं। आप पंजाब में आइए, क्या हाल हुआ है, आपके 7 सांसद जो हैं उड़कर इधर बीजेपी में आ गए हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि पता नहीं अब अपना 1 साल का कार्यकाल वो पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ बात आ जाएगी, भाई उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया आपने, गुजरात में पहले से ही है वहां पर। अब जो गोवा और गुजरात को लेकर कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी अपना पूरा काडर बढ़ा रही है, दूसरे नंबर की पार्टी बन रही है, तो उनकी भी साख पर अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया। आपने अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दिया, आउट कर दिया, उनके बड़े बड़े नेताओं को अपने पाले में लाकर। दूसरी तरफ आप यहां आरजेडी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। वहां अगर आप बिहार में देखें, पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, ममता बनर्जी वहां से आउट हो गई। डीएम को लेकर एक आज थी, डीएमके से वो भी हो गए। वाम दल की भी अब कोई भी पूरे देश में किसी भी राज्य में 2 ही जगह पर सिमट कर रह गए थे, पश्चिम बंगाल में और केरल में।
वहां से भी काम रविंदर तमाम। जी, वाम दल या मतलब एकदम विपक्ष खत्म हो रहा है। विपक्ष क्या, आपको नीतियां बदलनी पड़ेगी। आप किससे लड़ रहे हैं? अगर मैं किससे, मेरी फाइट किससे, मैं उसके अकॉर्डिंग लड़ूंगा। उड़ीसा, या उड़ीसा बोलना, देखिए उड़ीसा में से भी आउट हो गए आप, बीजू पटनायक, बीजू जनता दल। मतलब नहीं, यही बड़ी बात कि भाई एक एक करके सब एक आउट हो एक रहे हैं। करके सब आउट हो रहे हैं। और अब तक इस पर गंभीरता से ना तो कांग्रेस चर्चा कर रही है। भाई, एक सफल लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बेहद आवश्यक है। और हम इसकी हमेशा से कहते हैं कि एक ऐसा विपक्ष हो जो इनकी सरकार की कमियों को संसद में कौन उठाएगा, कौन बात रखेगा आम आदमी की, जो नुमाइंदगी कर रहे हैं 545 सांसद है जो। लेकिन आप देखिए इनकी स्ट्रेटजी क्या है। इनकी स्ट्रेटजी, इनके कांग्रेस के ही जो लीडर्स हैं, आप उनके सामने बैठिए, बात करिए, तो वो खुल के बताते हैं ऑफ द कैमरा। मैं बताऊं आपको इनकी स्ट्रेटेजी क्या है। हमारे कैमरा पर्सन साथी रोहित हैं और आप हैं। आप यहां पर मेरे को लड़ते हुए दिखाई दिए और बाहर जाकर चाय की दुकान पे दोनों गले में हाथ डालते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हो। ये जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जनता को आप बेवकूफ बना रहे हो। आप पश्चिम बंगाल में एक तरफ तो आप इंडिया ब्लॉक के नाम पर टीएमसी, वाम दल, कांग्रेस सभी लोकसभा चुनाव में एक साथ दिखाई दे रहे हो, और अब यहां विधानसभा चुनाव में आप आपस में भिड़ रहे हो। हाँ। केरल में भी आप यही हाल देखिए कि आप यहां पर कर रहे हो। पश्चिम बंगाल में देखिए राहुल गांधी खुलेआम जो है ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ बोले। अरे तो आप जो है, आपके लिए हो सकता है कि लोकसभा अलग होता, जनता वही है भाई साहब, जनता को उसी को वोट देना है। आपको समझना पड़ेगा कि इसे बीजेपी क्या स्ट्रेटेजी है, किस रणनीति से वो चुनाव लड़ती है। आज देखिए वो बीजेपी का क्या, आज शाम को रिजल्ट घोषित होगा, शाम को पीएम मोदी का संबोधन होगा, जश्न मनाएंगे, कल से वो फिर 27 की तैयारी में लग जाएंगे। उसके बाद खत्म होंगे, लोकसभा की तैयारी में लग जाएंगे, राजस्थान की तैयारी में लग जाएंगे, चली रही है, मध्य प्रदेश की चली रही है, ग्राउंड टू ग्राउंड वर्कर जा रहा है। अरे अमित शाह और पीएम मोदी ने जहां पे रैलियां करी, इतने इतने जो रोड शो करे, आप लगता है कि ऐसा लगता है कभी कभी कि जैसे खुद ही वॉकओवर दे रहे हो, वॉकओवर दे रहे हो आप ना। आप लड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, आप फाइट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, आप पिक्चर से पूरी तरह से आउट हो। लेकिन आप जो क्या है, ये मुद्दा, ये मुद्दा, ये मुद्दा, अरे इन मुद्दों का जनता पे असर क्या पड़ रहा है। आप याद करिए 2019, शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है कि राफेल को लेकर आए थे। ठीक है, हाँ 2019 में तो राफेल का ही मुद्दा वो लेकर आ रहे थे। अब वो ले आया कि चौकीदार चोर है। ये अब कैंपेन क्या चल गया, मैं भी चौकीदार। अब जितना गार्ड पूरे देश भर में थे, क्या मैं भी साहब, मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी हिफाजत कर रहा हूं। तो अब देखिए आपके ही बाण से कैसे आपको लपेट दिया। तो आपके पास में कि ऐसे मुद्दे जो जनता को लेकर हों, ऐसा नहीं है कि देश भर में बहुत कुछ अच्छा हो गया, कि सब कुछ बेहतर ही हो रहा है, कि आपके वर्ल्ड क्लास सिचुएशन हो रही है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो आपके अगर ऐसा नहीं है, तो वो मुद्दे जो जनता को इंपैक्ट कर रहे हैं, आप जाके मछली तालाब पे कूदने से, मछली पकड़ लेने से कोई मछुआरा नहीं खुश हो जाता है भाई साहब। आपके पीछे 4 टूट गार्ड भी वो देखता है, आपके पीछे 4 गार्ड भी देख रहा है कि अगर इसको पैर स्लिप होगा तो ये गिरने से पहले बचा लेंगे। उनको बचाने वाला कोई नहीं होता। तो ये आप खेत जोत रहे हैं, आप जा रहे हैं, जाइए उनकी परेशानी समझने के, लेकिन आपको एक जन आंदोलन, एक जन नेता बनना पड़ेगा, जो कि अभी तक इनके सामने कंपैरिजन में सबसे बड़ी बात एक ये भी समझनी पड़ेगी, ये या तो आप कहिए कि जो बाकी राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, छत्रप हैं, वो इस मुगालते में हैं कि भाई हम कांग्रेस को दबोचकर या दबाकर, हम यहां कहेंगे कि हम ये नहीं कह रहे कि ये दल बढ़िया या वो दल बढ़िया, लेकिन यहां पर अगर विपक्षी एकता आपकी दिखाई देती है तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि भैया हमारा लीडर ये है, हमारा सरदार ये है। अब आप चाहे उसमें ममता बनर्जी को सरदार बना लो, अरविंद केजरीवाल को कह दो, राहुल गांधी को बना लो, आपको ये तय करना पड़ेगा कि भले इनकी सीट ज्यादा है या कम है, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। आपको ये पहले से ही पूरी की पूरी स्थिति साफ करनी पड़ेगी, तभी आप जाकर मुकाबला देने की स्थिति में आओगे। और दूसरी चीज आपने कहा कि सीरियस होकर चुनाव नहीं लड़ते, बिल्कुल सही बात है। जहां पर कांग्रेस को यह दिखाई दिया कि वो पश्चिम बंगाल में कहीं रेस में है ही नहीं, उन्होंने हथियार डाल दिए। आप देखिए कि तमिलनाडु में वो बैसाखी से के सारे डीएमके के जाने की कोशिश कर रहे थे सर। आज को यहाँ पर थाली में परोस कर जीत मिली है भाई। केरल में आज जिस प्रवक्ता से कांग्रेस की मैं बात कर रहा था, वो खुद ही इस बात को एडमिट कर रहे थे। मैंने कहा कि आपने कितने क्या तैयारी थी आपकी पूरे में, आप मुझे बता सकते हैं अगर मैं कम शब्दों में। बोले कि हमारे तो एक रणनीति बनती है जो कि 5 राज्यों में इंपैक्ट करती है। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो ये भी तो होता होगा कि आपको लगता होगा कि ये मेरे लिए सॉफ्ट है, ये हार्ड है, तो उस मुताबिक आपकी रणनीति आगे पीछे होती। कहते हम जहां पर हमें लगता है कि हम यहां पर जीत सकते हैं, हमारा फोकस वहां पर ज्यादा रहता है। मैं तो ऐसे माथा पकड़ के बैठ गया कि तुम तो
पॉलिटिकल पार्टी हो, प्रवक्ता हो, और हम तो एक एक बहुत साधारण से जर्नलिस्ट हैं जो कुछ चीजों को देख सुन के पढ़ के समझ के आपके सामने बोल देते हैं। अखिलेश यादव माथा नहीं पीट रहे होंगे? आज 2027 में उत्तर प्रदेश का बड़ा चुनाव होने वाला है और उत्तर प्रदेश की वो शाम की तैयारी कर रहे होंगे। शाम की तैयारी क्यों? शाम को क्या करेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्यों? वो क्यों करेंगे? अरे वो ईवीएम, तो वो थोड़ी लड़े हैं 5 अरे तो ममता बनर्जी है, उनके साथ है, इंडिया गठबंधन साथ है, दिखाना भी तो है कुछ कहीं ना कुछ। तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, राहुल गांधी करेंगे, ममता बनर्जी करेंगे, स्टालिन करेंगे, वाम दल करेंगे, ये क्यों करेंगे? अखिलेश यादव चले गए। अखिलेश यादव राहुल गांधी विदेश में है, तो वो अब कौन बस नहीं तो कहीं रेस्ट लेने के लिए नहीं जाएंगे क्या? नहीं, रेस्ट ले, आराम से ले। आज 4 मई को छोड़ देते, आज अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ी संबोधित करते। अखिलेश यादव के मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा? दिन की नींद तो नहीं उड़ गई उनकी भैया? 2027 को क्या होने वाला है? एसआईआर यहां पर भी हुआ है और ये अखिलेश यादव ही हैं जो एसआईआर को लेकर खुलकर कह रहे हैं कि भाई वो खुलकर ये कहते हुए दिखाई दिए कि योगी आदित्यनाथ की पार्टी ही नहीं सुन रही है और उनकी ही बात नहीं मान रही है। तो आप समझ सकते हैं कि एसआईआर किस तरीके से हो रहा है। तो एसआईआर बिहार में भी हुआ, पश्चिम बंगाल में भी हुआ। अखिलेश यादव क्या सबक ले लें अब, अगर उनको उत्तर प्रदेश में कुछ बेहतर करना है तो? नहीं तो देख लीजिए कि अभी भी मेरे बहुत सारे लोगों से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के लिए चुनाव हारना वो मायावती साबित हो जाएंगी। ऐसा लोग बोल रहे हैं जो कि जानकार लोग हैं कि देखिए ये बीजेपी है, ये अगर आपने इसको उंगली रखने की जगह दी तो बैठना जानती है। ये इतना अगर ये नहीं वो तो देखो पश्चिम बंगाल की जनता बैठाना जानती है। 34 साल अगर उन्होंने लेफ्ट पार्टियों को दिया, उसके बाद 15 साल उन्होंने टीएमसी को दिया, तो अगर बहुत निश्चिंत होकर बीजेपी नहीं बैठेगी, नहीं निश्चिंत तो कहीं बैठना ही नहीं है। हाँ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर लंबा, ये लोग जहां बंगाल में चलेगी, चुनाव लड़ते हैं वहां पे भी जीतने के बाद भी चैन से नहीं बैठते हैं, वहां लगे रहते हैं। मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत है इनका जो, अब मान लीजिए आप एक छोटे छात्र संघ से लेते हैं एनएसयूआई बना है। एनएसयूआई की क्या कंडीशन है? एनएसयूआई के कितने नेताओं को आदमी बीजेपी के जो कैडर है युवाओं का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष युवाओं के हैं, वो कैंपिंग कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। तेजस्वी सूर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेवाई, भारतीय जनता युवा मोर्चा के, वो बात आप सही कह रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि आप आरएसएस से लड़ाई लड़ने की बात करें, कांग्रेस, अरे कांग्रेस सेवा दल आप उनकी सुनते नहीं, कहीं सुनाई नहीं देता, नहीं होती है। कांग्रेस सेवा दल नाम की कोई चिड़िया भी थी, ये कोई नहीं जानता है। एक वक्त में कांग्रेस सेवा दल रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी, कांग्रेस की हड्डी होती थी। और ये एक तब स्थिति भी देख लीजिए कैसी थी। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं यहां पर, क्योंकि हम सभी क्षेत्रीय दलों की बात करें, विपक्ष की बात करें, आप देखिए तेलंगाना से आउट हो गए, टीआरएस भी आउट हो गई वहां से, वहां उधर कांग्रेस आ गई। तो एक स्थिति ऐसी बनती ही दिखाई दे रही है कि कांग्रेस बनाम बीजेपी ही पूरे देश में अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जनता है, जनता किसी को भी बैठा सकती है, जनता किसी को भी हटा सकती है। लेकिन अगर देखिए, कहते हैं लोकतंत्र में जितना सरकार की चाबी भरने के लिए, उनको टाइट करने के लिए जरूरी होता है एक मजबूत विपक्ष। लेकिन विपक्ष यहां पर अगर कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो विपक्ष को यह समझना पड़ेगा कि भाई कहां गलती है, कहां कमी है। अगर हम अकेले दम पर नहीं कर पाते तो फिर मिल बैठ के हमको साथ होकर आगे चलना पड़ेगा। रविंद्र जी, यही डर है, यही मेरा भी डर है। यही बात मैं कह रहा हूं कि एक अच्छे लोकतांत्रिक, स्वतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि आप एक मजबूत विपक्ष हो। जरूरी है कि जनता के मुद्दे पार्लियामेंट में उठना चाहिए। किसी को भी इतना आजादी नहीं कि वो जो भी करे वो सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बस मेरा यही है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इनको टक्कर दे। अब टक्कर देने की तो बात छोड़िए, यहां पे तो मसला ये चल रहा है कि खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा। यहाँ पे टक्कर की तो अब वो खुद ही उन्हें पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमने तो वहां पर इतने ज्यादा मेहनत ही नहीं की। अरे भैया, तो मेहनत नहीं की तो फिर ठीक है, अब ये कुछ राज्य बचे। एक बात बस मैं कहूंगा कि अगर आपको कोई मुद्दा लगता है, अगर आप इलेक्शन कमीशन को लेकर, ईवीएम को लेकर, एसआईआर को लेकर अगर आप कोई बात करते हैं, तो आपको ये राजनीतिक आंदोलन नहीं, आप तो राजनीतिक आंदोलन में नहीं खड़ा कर रहे हो, आपको एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा, सड़क पर उतरकर देखना पड़ेगा, जनता की नब्ज टटोलनी पड़ेगी, उनका मूड भांपना पड़ेगा कि क्या जनता की भी वही राय है, वही मत है जो आप सोच रहे हो। और अगर जनता आपके साथ नहीं दिखाई दे रही है, तो फिर आपको अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। आपको ऐसे मुद्दे लेकर आने पड़ेंगे जो सीधा आम आदमी से कनेक्ट करता हो। भारत जोड़ो अभियान हुआ कांग्रेस का पहला वाला, फर्स्ट टर्म, जिसमें राहुल उसके बाद हम तो वही बात है, उसके बाद से सुनते आ रहे हैं कि पार्ट 2 होगा। नहीं हुआ तो पार्ट 2,
पार्ट 2 तो ऐसा रहा कि जिसकी जो ये अब ये समझ लीजिए कि वो ऐसी फिल्म बनी कि जिसका अलग न सर न पैर कुछ न कुछ। पहले पार्ट में राहुल गांधी एक अच्छी भूमिका पर दिखाई दिए, एक अच्छी छवि बनी, और दूसरी चीज एक लड़ा कि फाइटर मैन जैसा कि हाँ भाई एक योद्धा है, लड़ रहा है, लोगों ने उसको समर्थन दिया, जहां भी गए अब खूब भीड़ हुई उसके बाद में देश भर में। लेकिन यात्रा जैसे घूम के कर्नाटक में आई तो पता चला भैया यहाँ पे सिद्धारमैया बनाम शिव कुमार हो गए। शिव कुमार कह रहे हैं कि हमारे आदमी नहीं जाएंगे उसमें। देखिए आपकी और हमारी बात जो है ना, ये राजनीतिक दल विपक्ष के लोग तो सुनेंगे नहीं, पता सुन भी लेंगे तो मानेंगे नहीं, हम जनता पर छोड़ देते हैं कि भैया जनता, हमारे व्यूअर्स अच्छी लगी है वीडियो तो इसको आप आगे तक पहुंचाइए, क्योंकि अगर नतीजे आए हैं तो नतीजों के साथ ये भी जान लेना जरूरी है कि इसका आगे आने वाली भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है। हाँ। और आपके मन में क्या सवाल चल रहा है, क्या किसी के भी हाथ में खुली पावर और सारी पावर देना ठीक नहीं, रहता है? बिल्कुल नहीं। विपक्ष की कहां कमजोरी है, क्या खामी है, और जीत का श्रेय जिसको मिला है उसको बधाई देने का भी पूरा अधिकार, हक मिलता है, क्योंकि उसने मेहनत से काम किया है और उसी हिसाब से उसको इसका फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर विपक्ष को हताश ना होते हुए, अगर आपके सामने जो देखिए जब प्रतिद्वंदी है सवेरा उसी हिसाब से आपको उनका मुकाबला करना पड़ेगा। 2027 में बहुत बड़ा इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का। आपके किस तरह से वहां पर फाइट करते हैं? आप सब एकजुट होकर खड़े होकर आप आ जाइए एक मंच पर और दिखा दीजिए अखिलेश यादव के साथ हम सबके सब पीछे खड़े हुए हैं। दिखा मत दीजिए, दिखा तो आप देंगे फोटो खिंचवाने के, लेकिन आप जो है वास्तविक तौर पर अब दिल से, सही बात, दिल से आप जुड़िए। लेकिन पता चला कि वहां पर उस सपा बसपा गठबंधन हो गया, सपा वाला कह रहा मैं तुमको वोट नहीं दूंगा। अब यार मायावती अखिलेश यादव 60 फोटो खिंचवा लेंगे तो उससे मतलब नहीं निकलने वाला, जब तक वोटर के माइंडसेट में ये नहीं जाने वाला कि भैया हाँ हम दोनों को एक ही होना, हमारे नेता एक हो गए। आपको ये मैसेज डिलीवर करना पड़ेगा। आप लगातार फेल हो रहे हो। हमारी चिंताएं इसीलिए कि भाई देश को एक मजबूत विपक्ष चाहिए, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन जब से शुरुआत से बड़ा, हमको एक बार भी इसमें पोटास नहीं दिखी, बिल्कुल पोटास लेस ये गठबंधन हमेशा, कभी एक बिफर रहा है, कभी दूसरा बिफर रहा है, कभी तीसरा बिफर रहा है, कभी चौथा बिफर रहा है। उन्होंने कहा ये गठबंधन ना हो गया, ये खुद ही साला जी का जंजाल हो गया। अब बीजेपी के सामने कौन टकरा, जिसके पास माइक्रो मैनेजमेंट है, जिसके पास बूथ लेवल से उनको पता है कि इस गांव में 10 घर पोटाश अपने आप ही हासिल करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी उतरना पड़ेगा। पोटाश जितना अच्छा होगा फसल आपकी उतनी अच्छी लहलहाएगी, बढ़िया हो। ठीक है, आपको मेहनत करिए और उसमें रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करके अपनी राय जरूर रखेंगे। विनीत बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर।